हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला पाठ। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। आज हम कबीरदास जी की साखियों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। यानी जब हमारे देश में जो समाज था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्याडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। अब हम साखियां पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आपना तन शीतल करे औरन के सुख होई। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियों की इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहों में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। यानी अगर हम सबके साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे तो न केवल हमें खुशी प्राप्त होगी, बल्कि समाज में प्यार प्रेम बढ़ेगा, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। आगे है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी की इन पंक्तियों में उन्होंने बताया है, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है। इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा दवाइयाँ बनाने में होता है। यह पदार्थ बहुत ही महंगा होता है। आगे साखी है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधेरा मिटी गया, दीपक देखा माही। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है, यानी मैं की भावना रहती है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार
जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। यानी जब भगवान की भक्ति रूपी दीपक जल जाता है तो हमारे मन का विषय वासना रूपी अंधकार दूर हो जाता है और हमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। आगे है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दुखिया जो दुखी व्यक्ति हैं और सुखिया जो सुखी व्यक्ति हैं। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने समाज के ऊपर व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है, किसी भ्रम में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। वह सिर्फ खाने और सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हो। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना और रोना पड़ता है। यानी कबीर दास जी हमें कहते हैं कि हमें केवल खाने सोने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पूरे संसार की चिंता करनी चाहिए और भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें इस तरह से निश्चिंत रहकर नहीं रहना चाहिए, भगवान की भक्ति के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी भी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, केवल उस प्रेमी से मिलकर ही उसका इलाज किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी ही नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़कर अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वो पागल हो जाते हैं। यानी भगवान से बिछड़ने का जो भाव है वो एक सांप के समान है जो हमें डस लेता है और उसका कोई भी उपाय, कोई भी इलाज नहीं हो सकता। और राम के वियोग में जीने वाला व्यक्ति ना जीने के समान है, वह मृतक व्यक्ति के समान है। अगर वह जीता है तो पागलों के जैसी अवस्था उसकी हो जाती है। आगे है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, निंदा यानी बुराई, जो व्यक्ति हमारी बुराई करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांधकर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई न कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकेंगे और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकेंगे। इसी प्रकार हम बिना साबुन और बिना पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। यानी जो व्यक्ति हमारी बुराइयों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, वह व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमें हमारी बुराइयों के बारे में बताएगा, तभी हम अपनी बुराइयों को दूर कर पाएंगे। इसलिए हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आगे साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीरदास के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी धार्मिक किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता, ज्ञानी नहीं बन जाता, जबकि ईश्वर भक्ति का केवल एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। यानी किताबों को केवल पढ़ लेने से व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उस ज्ञान को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करना चाहिए। सबके साथ प्यार पूर्वक आपस में मेलजोल बनाए रखना चाहिए, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मीठी वाणी में बातचीत करनी चाहिए, ताकि हमारी किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो।
आगे साखी है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी की इन पंक्तियों में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। हम तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जला लिया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीरदास अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे भी मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है ताकि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। मैंने अपनी सांसारिक विषय वासनाएं, लोभ, क्रोध, लालच, मोह, इस प्रकार की जो बुरे विचार होते हैं उनको नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका घर भी जला डालूं, अर्थात उसके मन में भी जो संसार के प्रति विरक्ति की भावना है वो जगा दूंगा ताकि वह भी मुक्ति प्राप्त कर सके, भगवान का दर्शन कर सके। उम्मीद है बच्चों आपको कबीरदास जी की ये साखियाँ समझ में आ गई होंगी। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।